अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ऑडिबल? क्या मुझे आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप इज इट लाउड एंड क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो लेट्स गो अहेड। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, युअतिल हिकमत मन यशा व मन युअतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का खालिक, मालिक और मुदब्बिर है। लाखों करोड़ दरूद व सलाम हो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबूस किया। आज के इस वेबिनार में मैं आपको आपका इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप बखैर रहेंगे। आप, आपके घर वाले, आपके दोस्त अहबाब, सबसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। चलिए आज के क्लास में चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में ऐसे ताकतें दिया है, ऐसे खूबियां दिया है जिससे हम खुद अपने आप ठीक हो सकते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला कहता है सूरत तीन में, वी हैव सर्टेनली क्रिएटेड मैन इन द बेस्ट फॉर्म्स वलक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। यानी बेहतरीन अंदाज से अल्लाह ताला इंसान की खलकत किया, इंसान को बनाया, उसका शक्ल दिया। सिर्फ बनाया नहीं, उसके बाद उसका जो रिस्क है और उसके जितने भी मसाइल हैं, अल्लाह ताला उसका हल भी बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो देयर इज वन मोर surah where Allah subhanahu wa ta'ala mentions about the dua of Ibrahim alayhi salam। इब्राहिम अलैहि सलाम की दुआ अल्लाह जिक्र करता है कुरान में, फ़इज़ा मरिस्तु फ़हुव यशफीनी। Whenever when I fall sick, it is Allah who cures me। जब भी मैं बीमार होता हूं तो अल्लाह जो है, अल्लाह ही है जो मुझे शिफा दे आप करता है। तो इससे पता चलता है कि हमारे अंदर वो शिफा होने की खूबी अल्लाह ताला खुद उसे बनाकर अंदर रखा है। बस उसको कैसे जो है एक्टिवेट करना, उसको हमें जानना। उसके ताल्लुक से आज एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे इंशाअल्लाह। राइट, तो मैं आपके सामने ये चंद पॉइंट्स लेके आया हूँ जो हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है या हीलिंग मैकेनिज्म है, उसके बारे में हमें एक पिक्चर देता है, एक ब्रॉड पिक्चर देता है। ओके, तो एक एक करके इंशाल्लाह उसको जो है डिस्कस करते हैं। पहली चीज है पीएच बैलेंस। राइट, सो भाई और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आवर बॉडी इज मेजॉरिटी अल्कलाइन। जो साइंस पढ़े हैं, आपको जरूर पता होगा कि अल्कलाइन एसिड क्या होता है, एसिडिक नेचर, अल्कलाइन नेचर क्या होता है। आप बखूबी उसे जानते होंगे। राइट, तो हमारा बॉडी जो है ये अल्कलाइन है ना, इसकी तरफ जो है ज्यादा मेजॉरिटी इसके ऊपर जो है बेस करता है। राइट, और जब अल्कलाइनिटी कम हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो इससे क्या होता है, बीमारियां आती हैं। राइट, सो ज्यादातर हमारा जो लाइफस्टाइल है ना दोस्तों, भाइयों बहनों, ये हमारा जो लाइफस्टाइल है ये अल्कलाइन नहीं, एसिडिक जो लाइफस्टाइल होता है उसके ऊपर जो है माइल है। मोस्टली एसिडिक गिजाएं खाते हैं। तो ज्यादातर क्या खाते हैं, मतलब किसी को जो है टायर्ड हो, कोई टायर्ड हो तो कॉफी, चाय। राइट, ये सब एसिडिक चीजें होते हैं और ये सफरा हमारे जिस्म में सफरा को जो है बढ़ा देता है। जब सफरा बढ़ जाता है तो बॉडी में एसिडिटी और उसके रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, और नॉर्मली जो भी हम वाइट राइस या फिर गोश्त वगैरह, नॉन वेज, या फिर ऑयली आइटम्स, या फिर मैदा, या फिर गेहूँ, और जो भी स्वीट ड्रिंक्स होते हैं ना, हाँ, पैकेज फूड्स और
फ्रोजन फूड्स, ये सब एसिडिक नेचर है। तो इससे क्या होता है, हमारे बॉडी का जो हीलिंग मैकेनिज्म है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। जिनको कुछ हेल्थ इशू है, those who have some health issues, they might have trouble healing because they are not changing the diet, they are eating only the acidic diet, the normal acidic diet, the usual food they are which they are eating, जो भी नॉर्मल जो है डाइट है वो ले रहे हैं कोई बीमार इंसान, तो वो जल्दी से ठीक नहीं होंगे, तो उनको डाइट को चेंज करना होगा। ओके, एसिडिक डाइट से जो है अल्कलाइन डाइट पर आना होगा। सो अल्कलाइन डाइट क्या है, मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, आई जस्ट टेल यू द ओवरव्यू, ओके, इन अ वेरी शॉर्ट मैनर। अल्कलाइन डाइट इज दैट विच हैज plenty of fruits, vegetables, okay, you have to take millets, okay, you have to stop eating white rice, wheat, right, you can take barley, you can take other millets, okay, and you have to avoid what, yes, processed refined oil, white sugar, okay, and white salt. Uh, you have to stop all these five things. You have to replace them with organic food varieties. For example, you want to replace white rice. आपको अगर white rice replace करना है तो किससे replace करना है? हाँ, brown rice, red rice, right, black rice. इसमें जो है ये जो एसिडिक लेवल है ये कम होता है, अल्कलाइनिटी ज्यादा होता है, तो बॉडी टेंड्स टू बिकम मोर अल्कलाइन। व्हेन इट बिकम्स मोर अल्कलाइन, या दोज हु आर healthy, yeah, they will thrive, okay, they will have good energy levels, right, they will have no kind of pain whatsoever, and those who are sick, they will heal faster। और जो जिसको बीमारियां हैं, जो भी बीमारी, जो भी है बीमारी, चाहे वो डायबिटीज हो या हाइपर थायरॉयडिज्म हो या इवन कैंसर, दे विल, यस, हील फास्टर। वो ही जल्दी फास्ट एकदम क्विक हील होंगे, राइट, हमने देखा है, राइट। हर बार जो है डाइट प्लान बना कर देते हैं, तो हमारे क्लाइंट्स पेशेंट्स पूछते हैं ये क्यों आप जो है हमें मिलेट्स खाने को कह रहे हैं, क्यों हमें जो है सिर्फ ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाने को कह रहे हैं, राइट। प्लांट बेस्ड प्रोटीन के ताल्लुक से मैं कल या आज मैसेज डाला होगा आपको कि व्हाई डू वी नीड टू ईट प्लांट बेस्ड प्रोटीन, ओके, इन आवर प्रोग्राम्स। हाँ, जो एनिमल प्रोटीन होता है उसमें वो जो है एसिडिक होता है, बहुत एसिडिक होता है, ओके। आपको आप पता है आपको ये जो यूरिक एसिड प्रॉब्लम होता है ये किस किस वजह से होता है? हाँ, जब हमारे फूड डाइट में ज्यादा रेड मीट होता है तो किडनी पर असर होता है, और ये यूरिक एसिड इसका लेवल्स बढ़ जाता है, उसको उसके बाद हमें होता है गाउट का प्रॉब्लम। ये काइंड ऑफ आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन वगैरह आता है इसमें, सूजन वगैरह। सो दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, ईटिंग लॉट ऑफ नॉन वेज फूड, ओके, it has what, a low quality protein. So when you give your body high quality protein, that is, if you eat vegetarian or veg based protein, plant based protein, okay, so it will give you a less load on your kidneys, your body will become more alkaline, and when it becomes more alkaline it starts healing on its own, ओके। सो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा, हाँ, आप अल्कलाइन डाइट में स्विच कर रहा होगा। जैसा कि मैं आपको बताया, ये जो फूड्स आइटम है इसको अवॉइड करके आप दूसरे वाले ऑर्गेनिक वाले आइटम्स, फूड आइटम्स आपको लेना होगा रेगुलरली, राइट। आप जो है इसको एक 20 दिन करेंगे, आपको बहुत जो है चेंजेस मिलेगा आपको। हाँ, आपको जो है एकदम ड्रास्टिक चेंजेस आ जाएंगे आपके हेल्थ में, राइट। सो नंबर वन इज व्हाट, या पीएच बैलेंस, अल्कलाइनिटी को मेंटेन करना, राइट। अच्छा, अब एक सवाल होगा आपको, अच्छा तो हमारे बॉडी में एसिडिक लेवल बढ़ गया है, ओके, लेट्स से और एसिडिक लेवल इन द बॉडी हैज इंक्रीज्ड, हाउ डू वी नो दैट, हाउ डू वी फिगर आउट दैट थिंग? इट्स वेरी इजी, एकदम आसान है, राइट। अगर किसी को बार बार एसिड रिफ्लक्स हो रहा है तो दैट इज अ साइन, अगर किसी को बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है सो दैट इज अ साइन, अगर किसी को इधर उधर जलन हो रहा है या मुंह में छाले आ रहे हैं, इफ समवन इज गेटिंग माउथ अल्सर्स, right, heat sensations, right, so that means their body level has lot of acidic nature,
So in that case, yeah, you will have to, yeah, change your diet. So these are the symptoms. यही symptoms है. मुंह में छाले आ जाना, कॉन्स्टिपेशन होना, बार बार एसिड रिफ्लक्स आना, यानी सीने में जलन आना, थोड़ा बहुत जो है थोड़ा हेवी फूड खा लिए, फौरन सीने में जलन आ गया. हाँ, दिस इज एन इंडिकेशन दैट योर एसिडिक लेवल हैज गॉन हाई, राइट? योर बॉडी इज नॉट अल्कलाइन इनफ. सो इन दैट केस यू हैव टू स्विच ओवर द डाइट. समझ रहे हैं आप? हाँ, ये एक इंडिकेशन होता है, ये सब सिम्टम्स, हाँ, एसिडिटी के जो है सिम्टम्स होते हैं. ठीक है, यानी अगर ये तिब में कहा जाए, इसको सफरा कहते हैं. हाँ, ये चाय और कॉफी में ज्यादा क्या होता है, हाँ, सफरा. तो इंसान के बदन में सफरा ज्यादा हो जाता है जब चाय कॉफी पीते हैं, राइट? ये एक ऑर्गेनिक दवाई है, समझ लीजिए. ये जो कॉफी है, चाय है, राइट? कॉफी में आपको जो है ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं जो है स्टिमुलेट करते हैं, जिससे जो है नींद चले जाती है, भूख मिट जाती है. हाँ, ये जो है कभी कभार जो है जब टायर्ड होता है इंसान, या फिर जो नींद को भगाना होता है, तब पी सकते हैं. हर दिन जो है 3 चाय, 4 चाय, 2 कॉफी, सुबह उठते ही कॉफी, बेड टाइम कॉफी, राइट? ये एकदम एक बुरी आदत है और इससे बचना होगा, राइट? सो ये हो गया. और दूसरा है सिरकाडियन रिदम और सिरकाडियन रेगुलेशन, राइट? हमारे बॉडी में एक क्लॉक होता है, एक क्लॉक है, उसके हिसाब से हर ऑर्गन्स जो है इफेक्टिवली काम करते हैं. हाँ, रात में लिवर एकदम एक्टिवेट हो जाता है. Okay, the liver gets activated and it works in a very rigorous, very energetic way. So what it does during the night time, yeah, it repairs our body, it flushes out the toxins, right? It is like, समझ लीजिए जो है एक शहर है, शहर में जो है कचरा कूड़ा ये कब सब होता है, हाँ, रात के वक्त साफ होता है ना. रात के वक्त जो है बड़े बड़े लॉरीज आते हैं, बड़े बड़े जो है कंटेनर्स आते हैं, उसको पिक करते हैं. ओके, डंप ट्रक्स आते हैं. ओके, और उस कचरे को, कूड़े को पिक करते हैं और जो है रोड को साफ करते हैं ना. उसी तरह रात को भी जो है रात को अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को क्लींस करने और डिटॉक्स करने लिवर हमें अल्लाह ताला ने दिया है. ये लिवर इसी का काम करता है, राइट? इस तरीके से ही जो है लिवर काम करता है रात को. अब जो है ये सिरकाडियन रिदम बेस पर है, ये लिवर रात में काम करता है. अब मान लीजिए किसी इंसान ने जो है कुछ गलती की रात, यानी रात को जो है लेट सो रहे हैं. थोड़े लोग क्या करते हैं ना, बहुत समझदार हैं, रात को जो है जिम करते हैं, रात को, आधी रात को 11-12 बजे. फिर लोग बाहर बाहर लौटते हैं घर तो खाते हैं, रेस्टोरेंट फूड खाते हैं, बाहर खाते हैं, आज तो स्टाइल है. रात को 2.5 घंटे 3 घंटे खाना, फिर जो है 4 बजे सोते हैं, राइट? तो क्या होगा, इनका जो है जो सिस्टम है बॉडी का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा. नेक्स्ट डे जब उठते हैं ना, हाँ, उनके बॉडी में ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं ये बढ़ जाएंगे. उसकी वजह से वो ओवर ईट करेंगे. ओवर ईट करने से उनको ओबिसिटी का जो है प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर डायबिटीज आ सकता है, तो वगैरह वगैरह. तो इस तरह जो है छोटे छोटे मिस्टेक्स क्या हो सकते हैं, हाँ, बड़े बड़े बीमारियों में तब्दील हो सकते हैं. जैसा कि लोग सुबह में नाश्ता स्किप कर देते हैं. नाश्ता स्किप करने से क्या होता है, हाँ, अल्सर, पेट में जो है अल्सर होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, और न जाने जो है वो बाद जाके जो है बड़े बड़े बीमारियां हो सकते हैं, राइट? और लेडीज जब नाश्ता स्किप करते हैं तो उनका हीमोग्लोबिन लेवल्स बहुत कम हो जाता है, और आप जानते हैं क्या होगा, उनको जो है पीरियड्स में इशू आता है, राइट? प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम्स आते हैं जो सीनियर लेडीज हैं उनको. तो ऐसे जो है हमारा जो किरकाडियन रिदम है, बॉडी का क्लॉक सिस्टम है, उसके हिसाब से हमें हमारे डेली एक्टिविटीज को सिंक करना होगा, राइट? नाश्ते के वक्त नाश्ता खाना होगा, दोपहर का खाना लंच है तो लंच के टाइम में लंच खाना होगा, और डिनर का टाइम यानी सन सेट से पहले खाना होगा, या फिर लास्ट टाइम है 6-6:30, राइट? सो ये डिनर का टाइम होता है. डिनर के बाद कुछ नहीं लेना, सीधा जो है जाके सो जाना जब वक्त आता है रात में सोने का, राइट? बीच में कुछ नहीं खाना. सो सनसेट टू सनराइज, राइट? ये खाने का वक्त नहीं है. यहाँ पर जो है ये जो शुगर वाले हार्मोन्स होते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं होता है. जो रात को जो है ओवर ईट करेंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, उनको डायबिटीज के, हाँ, इम्कानात हो सकते हैं. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दीज पीपल हु विल लेट नाइट, they might get what, diabetes later.
right? And those who follow this technique, right, sunset to sunrise technique, those who have diabetes, if they manage this time well, that is, if they don't eat much during this time, yes, they will see that their fasting glucose level will come down drastically. Understand? Right. So third है हमारा lymphatic system. ओके, ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? ये ज्यादातर वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम में ये ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, बल्कि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण, एक अहमियत वाला एक सिस्टम है जो हमारी में रहता है। ये भी जो है क्लीनिंग सिस्टम है, राइट? जो ये जो है हर कोने में रहता है, हर जो है ऑर्गेन्स के दायरे में रहता है, हर जगह, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हर जगह रहता है, राइट? इसका काम ये होता है कि एक वायरसेस, बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स है, उसको बाहर ढकेलना। और ये तभी एक्टिवेट होता है जब आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे। समझ रहे हैं आप? कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर घर से काम कर रहे हैं या फिर लेडीज हैं जो ज्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है, उनका लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। और इससे क्या होगा? हाँ, बीमारियां आ सकते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो सकता है, राइट? स्ट्रेंथ डाउन हो सकता है, राइट? सो इन्फ्लेमेशन आ सकता है। तो इसको एक्टिवेट करने का एक ही तरीका होता है, हाँ, फिजिकली एक्टिव रहना। चाहे वो जेंट्स हो, मेल्स हो या फीमेल्स हो, लेडीज हो, फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी होता है। 35 मिनट्स मिनिमम, 35 मिनट्स एवरी वन हैज टू वॉक। 35 मिनट्स के लिए चलना होता है, वॉकिंग करना होता है हर इंसान को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हर दिन वॉक करना होता है, है ना? ब्रिस्क वॉकिंग करना होता है। तभी ये लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा और ड्रेनेज, ये जो ड्रेनेज वाला सिस्टम है ये काम करेगा और हमारे जो बॉडी में टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक दो तीन सवाल लेना पसंद करूंगा। देयर आर एनी क्वेश्चंस? यू कैन रेज योर हैंड, आई कैन अनम्यूट यू, आई अनम्यूट यू एंड आई आंसर योर क्वेश्चन। हाँ, एनी क्वेश्चंस? प्लीज रेज योर हैंड। आपके पास कोई सवाल है तो यू कैन रेज योर हैंड, आई कैन अनम्यूट योर सेल्फ इंशाल्लाह। हाँ सिस्टर फरीहा, योर क्वेश्चन प्लीज, आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम जी, सलाम। अभी आपने जो 5 चीजें बताई कि वो थोड़ा मिस मिस हो गई मुझसे। जो आपने बताया कि जैसे चावल प्लेन ना खा करके ब्राउन है, और या उसके अलावा और 4 चीजें क्या थी सर? जी, वो होता है जैसा मैं आपको बताया ना, मिलेट्स होता है हमारा मेन स्टेपल फूड। क्या है? हाँ, चावल। चावल है, गेहूं है, उसको रिप्लेस करना होता है मिलेट से। ओके। और इसके अलावा बार्ली खा सकते हैं। जी। तिब्बत नबवी में क्या है? बार्ली है, जौ, बार्ली की रोटी, बार्ली की गंजी, बार्ली का हरीरा दूध डाल के। हाँ, वो जो है, हाँ ना, आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, लंच में ले सकते हैं, राइट? सो 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार। लेकिन रोजाना अगर आप वाइट राइस, ये जो चावल है, सफ़ेद चावल, उसके अलावा अगर आप मिलेट्स लेंगे ना, तो आपके हेल्थ में, जी। आपके जो है बॉडी में बहुत से चेंजेस आप देखेंगे। बार बार में सिर दर्द आना, बार बार जो है इधर उधर पेन, सूजन वगैरह, राइट? रेगुलर, नॉर्मली क्या होता है ना, 40 एज क्रॉस करेंगे ना, सो ए- 40, जब 40 इयर्स क्रॉस करते हैं ना, सबको ये प्रॉब्लम आता है। यानी इधर उधर दर्द और सूजन वगैरह, राइट? अगर टेस्ट करेंगे तो आपका विटामिन डी लो होगा, राइट? सीआरपी लेवल हाई होगा, ईएसआर लेवल हाई होगा। हाँ, इसको अगर आप नॉर्मल रखना है तो आपको मिलेट्स को स्विच होना है, मिलेट्स, राइट? ये जो है 5-6 वैरायटीज ऑफ मिलेट्स है, मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा। इससे इसका आप जो है, अगर आप साउथ से हैं तो डोसा बना सकते हैं, नॉर्थ से हैं तो चपाती बना सकते हैं। ओके। जैसे मेरा आपका आवाज कट रहा है। ना ये है कि मैं चावल बिल्कुल। ओके। अब आ रही है आवाज आप? हाँ, बेहतर है, बोलिए। जैसे मैं चावल बहुत कम खाती हूँ, और
मैंने कई बार हिजामा भी कराया है और एक्यूपंक्चर भी कराया है, लेकिन मैं कई सालों से बहुत शदीद माइग्रेन में और स्पॉन्डिलाइटिस के उस तकलीफ में हूँ। हाँ वही होता है, वही होता है, जैसा तो मैं आपको बताया ना, 35-40 क्रॉस करते हैं, सबको यही प्रॉब्लम होता मेरी है। 56 ईयर है हाँ, एज। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी माशाल्लाह। 56 है। मैं मतलब मैं अब ये चाहती हूँ कि आप मुझे प्लीज गाइड करें कि तिब्बे नबी में मेरे लिए क्या है कि मैं उसको फॉलो करूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक्सरसाइज भी करूँ, मतलब अपने आप को बेहतर करने की पूरी कोशिश करती हूँ, पर मैं इससे काफी हद तक जूझ रही हूँ, स्पॉन्डिलाइटिस और हिजामा, जब स्पॉन्डिलाइटिस और माइग्रेन की वजह जी से। बिल्कुल, आप मुझसे कांटेक्ट करिए, हमारा नंबर आपको, उस ग्रुप में एडमिन नंबर है, वो हमारा ही नंबर है, उसमें आप मैसेज करिए, मैं आपसे जो है कनेक्ट हो जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है, जजाकल्ला। ये आपको, जजाक क्या सिस्टर एंजेला, योर क्वेश्चन? Yes, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। यस। My question is kind of connected to you were mentioning uh, मुंह में छाले हो जाते हैं if you have an acidic diet, something like that. So my question is actually a little particular to myself, something that has been happening. So I wanted to know if you could tell me some kind of medicine of the Prophet that I could do to deal with that. Can I ask? Yeah, of course. First of all, just find out whether you have a lot of acidity in your body. If you're eating a lot of healthy, I mean, heavy foods, do you feel that you are having acid reflux, like you feel सीने में जलन, all those things, or you have regular constipation? I don't think so. Actually, it's Hmm. not exactly muंह में छाले. Like I know that that's something particular. What I'm asking about is around it's been 2 or 3 months inside, like on the inside of my cheek, near we would call near the lips, but on the inside of my cheek, there's a small cluster of like small white bumps. Like उसको मैं छाले Um, नहीं कहूंगी. It's something okay. different. It's been there for 2 or 3 months, but there's no other pain or no other issue. It's just there. Okay, then we have to see what it is. So Okay. that's all. That's all. Yeah. So we have to see what it is. Okay. So if they are chale, like if they are ulcer, mouth ulcers, then you have to switch your diet to alkaline diet. Okay. So you have to take a lot of Uh-huh. fruits, a lot of vegetables, stay away from spicy food, stay away from, deep fried fruits and packaged foods. Okay. For a while, maybe 2 weeks. Right. So take Yes, I vegetables, fruits understand that, like but that. they are not ulcers. Like I know what ulcers are, mouth ulcers. This is not it. That's all. That's all we have The to mouth find it now. ulcers Yeah. generally also hurt. Yeah. Yeah. So you can This is not take a hurting pic. any man. You can take a picture and send it to our WhatsApp number. We'll have to see that. Okay, we'll see what it is. No problem. Sure. Okay. Hmm? Okay, okay. Okay. Yes, Jazakallah. Yeah. Yeah. Any other questions? Shall we proceed with the other topics? Yes. Right. So मैं क्या कर रहा था? हाँ. Next is number 4 is autophagy. Right. Autophagy is a very wonderful topic that always I love to talk on it. Okay. Autophagy हमारे से बेहतर कोई नहीं जानते. ये क्या है पता है? हाँ. It is all about fasting. Okay, it's all about रोजा. सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से अभी 10 दिन में रमज़ान के, हाँ, रोजे आ रहे हैं अल्लाह के फजल से। अल्लाह ताला हमें नसीब किए उस माह रमज़ान, माह मुबारक तक जो है हमें पहुंचाने में अल्लाह ताला हमें कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जब रोजे रखते हैं ना, हाँ, हमारे जिस्म में ऐसे बड़े करामात होते हैं, माशा अल्लाह, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह ही बेहतर जानता है, हमारे से अल्लाह ही बेहतर जानता है। यानी आजकल जो है रिसर्च है, वो भी जो है गैर मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमान नहीं कर रहे हैं, गैर मुसलमान कर रहे हैं। यहाँ पे एक जापानीज साइंटिस्ट है योशिनोरी, उसने कहा है कि जब रोजे रखते हैं ना, तो बॉडी एक ऐसे मैकेनिज्म में आता है जिसमें हर कैंसर सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, हर टॉक्सिन्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। अल्लाह अकबर। तो ये कैसे होता है? हाँ, ये अल्लाह की कुदरत। ओके, सो व्हाट इज द की टू एक्टिवेट दिस प्रोसेस, दिस हीलिंग प्रोसेस? फास्टिंग। अब हमारे यहाँ क्या है, रमजान के रोजे वो तो फराइज हैं, दोज आर ऑब्लिगेटेड ऑब्लिगेट फास्टिंग्स, राइट। उसके अलावा क्या है? हाँ, उसके अलावा सुन्ना फास्टिंग्स हैं, पीर शाहशुम्बा, राइट, दीज आर सुन्ना फास्टिंग्स। अदर देन दैट वी हैव डिफरेंट डिफरेंट डेज,
शाबान के रोजे हैं, फिर मुहर्रम के रोजे हैं, राइट। सो दीज आर ऑल इस्लामिक फास्टिंग्स और सुन्ना फास्टिंग्स। उसके अलावा हाँ, ये इंटरमिटेड फास्टिंग कर सकते हैं, यानी जो है बीच बीच में जो है मील्स को स्किप करना। हाँ, ये जिसको जो है आदत है वही कर सकते हैं। जब हम बताते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग तो लोग करते हैं, कहते हैं कि ब्रदर सर, इट इज वेरी टायरिंग, वी आर getting headaches we have when we have this intermittent fasting, so this needs what, some guidance. Okay, इसका आसान तरीका है 12 to 16 hours fasting, or at least 12 hours, that is from dinner to the next breakfast. डिनर कब करना है? हाँ, मगरिब और बिफोर मगरिब डिनर कर लेना। हाँ, नेक्स्ट दिन हाँ जो है आप 10 बजे खाएंगे 16 आवर्स, या 8 बजे खाएंगे 12 आवर्स फास्टिंग। इससे क्या होगा, योर बॉडीज हीलिंग मैकेनिज्म विल गेट एक्टिवेटेड। बॉडी क्या करता है, हाँ जैसा मैं बताया आपको, रात में लिवर क्या करता है, व्हाट डज द लिवर डू ड्यूरिंग द नाइट टाइम, टेल मी, पुट इट इन द चैट बॉक्स। जी, सो इट डज द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। हाँ, वहीं जब आप ये जो इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगे, सो लिवर बिकम्स वेरी वेरी नो active, very 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 active, I'll say that. So it detoxifies the body, starts the healing process, right? हमने देखा है सैकड़ों जो है पेशेंट्स में, जब वो इंटरमीडिएट फास्टिंग किए हैं ना, उनके शुगर लेवल्स जो है कम हो गए। हत्ता के कैंसर पेशेंट्स में भी जो है बहुत से जो है चेंजेस हमने देखा, राइट। जहां भी हो, इंडिया में हो या यूके, लंदन, यूएस, राइट, द रिजल्ट्स आर द सेम। ओके, ओके, शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं, ओबेसिटी चले जाती है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, बीपी डाउन हो जाता है जिसको हाइपरटेंशन होता है। ओके, इट वर्क्स लाइक मैजिक। ओके, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंटरमिटेंट फास्टिंग। और ये क्या करता है, ऑटोफेजी का काम करता है, यानी सेल्फ रिपेयर, राइट। कैंसर सेल्स हैं या फिर टॉक्सिन्स हैं, जो भी है उसको अंदर से खाना शुरू कर देता है। लेकिन नॉर्मली क्या हो रहा है मालूम, हमें जो है हमारा खाना आज खा रहा है। आई टोल्ड यू ना, वी आर ईटिंग लॉट ऑफ एसिडिक फ्रूट्स, acidic foods. That acidic food, that diet is eating us from inside, right? Why do we have this ulcer? Why do we have this acid reflux? Why do you have this uric acid problem? Yeah, all those things which are eating, they are slowly eating us from inside because they are acidic in nature. Okay, just imagine about that acid, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या होता है जब आप स्किन में उसको डाल देते हैं, क्या होता है, हाँ स्किन को खा जाता है ना। इसी तरह हमारे अंदर हमारा खाना जो एसिडिक नेचर होता है वो हमें खा रहा है। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट। ओके, हम सबको जो है वी आर टू रिकंसिडर आवर फूड। कौन सा फूड खा रहा है, कौन से वैरायटीज खा रहा है, वो हमें देखना है, राइट। बिकॉज फूड इज आवर मेडिसिन। मजे के लिए, टेस्ट के लिए नहीं खाना है। हाँ, कभी कभार, ओकेजनली इट्स ऑल राइट, राइट। ईद का मौका है, शादी है, कोई फंक्शन है, इट्स ओके वंस इन अ वाइल, बट मेकिंग food as what? Yeah, celebration every day, that is wrong, right? So you eat food as medicine. Okay, जब वो खाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके जिंदगी में ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। यू विल बी गोइंग टुवर्ड्स सक्सेस इन लाइफ इंशाल्लाह, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एस ऑटोफेजी। ये ऑटोफेजी कब एक्टिवेट होता है, जब फास्टिंग्स करते हैं। बहुत तरीके के फास्टिंग्स हैं दोस्तों, भाइयों बहनों। सिर्फ रमजान के फास्टिंग्स नहीं है, बहुत से टाइप्स हैं। फ्रूट फास्टिंग है, वाटर फास्टिंग है, राइट। सूप फास्टिंग है। सूप फास्टिंग मतलब हाँ, हर वक्त जो है सूप ही लेना, सुबह शाम सूप पीते रहना, किसी एक जो है सूप को सिलेक्ट कर देना, राइट, उसको पीते रहना, राइट। सो इट इज ऑल अंडर द गाइडेंस ऑफ द थेरेपिस्ट। ओके, हर कोई नहीं कर सकते। अब मैं बोल दिया, आपको जाके फौरन उसको शुरू करना नहीं है, right, under some dietitians, under some therapist guidance. Clear? हाँ, can I take few questions here? कोई सवाल है?
ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। हाँ, आप सोचते होंगे ये क्या नया है, ये कौन सी नई चिड़िया का नाम है। हाँ, ये सबको पता है, ये चीज सबको पता है, बस इसका नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है आपको। अच्छा, मैं इसको आपको समझाता हूँ। ओके, आसान जो है एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूँ। चलिए, आप एक डॉक्टर के पास गए, आपको कुछ दर्द वगैरह, दर्द सूजन वगैरह है, आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर जो है एकदम बेहतरीन डॉक्टर है, आपको समझा रहा है डॉक्टर, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऑल इज राइट, ऑल इज राइट, ओके, नथिंग टू वरी, जो है अल्लाह शिफा देने वाला है, आपको शिफा मिल जाएगी, सब्र रखिए, कुछ नहीं है। राइट। उसने कोई आपको सुई या फिर दवाई नहीं दी। जब भी उसने ये अल्फाज किया, पॉजिटिव टॉक किया आपके पास, अच्छे अच्छे बातें कही, तो आपको फौरन हल्का महसूस होगा। आप महसूस करेंगे कि आपका दर्द कम हो रहा है, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक आपके तकलीफें दूर हो रही हैं। ये आपके साथ हुआ है कि नहीं? यस और नो? हाँ, बहुत बार हो चुका होगा आपको। हाँ, या दिस इज कॉल्ड व्हाट? हाँ, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। राइट। सो हर डॉक्टर का फर्ज बनता है कि पेशेंट के यहाँ पॉजिटिव माइंडसेट से बात करें। आप जो है, आप फील करते होंगे, हाँ आजकल ऐसे डॉक्टर बहुत रेयर है, नहीं है ना? हाँ। और डॉक्टर का काम ही है, क्या है? डराना। वो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो है आप घर घर जाएंगे आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। राइट, आपको जो है एंजियो करना ही होगा, ऐसे डरा देते हैं, है कि नहीं? हाँ। सो एक जो है साइकोथेरेपिस्ट की तरह जो है डॉक्टर बात करना होगा। जो भी जो है डॉक्टर है, या वो है अंग्रेजी डॉक्टर हैं, जो है एलोपैथिक डॉक्टर हैं, जो भी हो, कि बात करना जो है, सिर्फ बात करना ही एक थेरेपी होगा। राइट, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उनको तसल्ली देना है, उम्मीद देना है। राइट, उनको होप दिलाना है। उसके अलावा क्या है? इमोशनल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट। राइट। आप नोट किए होंगे, थोड़े बच्चे होते हैं जब जो है, फॉर एग्जांपल, वालिद साहब, एक बच्ची के वालिद साहब बाहर हैं, यानी जो है फॉरेन कंट्री में है। जब वालिद साहब जो है वापस आते हैं अपने गांव, अपने शहर, बच्चे खुश हो जाते हैं। राइट, जब वालिद साहब वापस जाते हैं ना, तो बच्चे जो है थोड़ी दिन के लिए बीमार हो जाते हैं, उनको बुखार, सर्दी जुकाम आ जाती है। ये क्यों होता है? हाँ, दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट? दिस सेम कॉन्सेप्ट, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। हाँ। राइट। सो सोशल जो सपोर्ट होता है, इवन दैट इज इंपॉर्टेंट। किसी जो है पेशेंट को अकेले छोड़ देंगे ना, वो हो सकता है कि वो जल्दी ठीक ना हो, क्योंकि वो अकेला है। अगर कोई उसके साथ होता है, सिर्फ उनसे जो है अच्छे तसल्ली के अल्फाज है, अगर वो कह देना, बस वो हो सकता है कोई जल्दी ठीक हो जाए। तो यही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना होगा। राइट, नॉट सिर्फ फॉर द फिजिशियन, इवन इवन द पेशेंट। राइट। अगर आपको स्ट्रेस है, आप सोच रहे हैं कि मैं कभी अच्छी हो नहीं सकती, मैं कभी अच्छा हो नहीं सकता, सो दैट विल ट्रिगर व्हाट? ऑल योर स्ट्रेस हार्मोन्स, एंड दैट विल नॉट हेल्प योर बॉडी टू हील योर सेल्फ। प्लीज मेक ए नोट, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या हमारे यहाँ क्या है? सिर्फ दवाई बोले तो क्या है? सिर्फ जो है, हाँ, कैप्सूल है, टैबलेट है, इंजेक्शन है। उससे सबसे बड़ी दवाई, पावरफुल दवाई, मैं आपको कह रहा हूं, वो क्या है? आपका जहन। राइट। और उससे बढ़कर क्या है? आपका ईमान। राइट। अगर आपका ईमान हिल गया ना, बस समझ जाइए, आपको हीलिंग जो है जल्दी नहीं मिलने वाला है। राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरीबॉडी, एवरी वन ऑफ अस शुड नोट। और इससे ज्यादा क्या है? हाँ, हमारा जो खाना है ये खुद शिफा हमें देता है। ऐसे नियत करके खाएंगे ना, हाँ। अक्सर क्या होता है, हाँ, ये जो डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट या फिर एक्यूपंचर थेरेपी, ऐसे ट्रीटमेंट्स पे लोग भरोसा नहीं करते। अरे क्या भाई, ये पुराने जमाने का है भाई, ऐसे कह देते। जब ऐसा माइंडसेट होगा ना, तो वो काम ही नहीं करेगा।
बिकॉज यू हैव सेंड ऑलरेडी सेंड द सिग्नल्स टू योर बॉडी। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो बॉडी बॉडी जो है आपके ब्रेन के सिग्नल्स को रीड करते रहती है, आपके इमोशंस को रीड करते रहती है, राइट। इस पर जो है हम अलग से एक इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे या फिर मीटिंग में बात करेंगे। ये जो बहुत बड़ा एक टॉपिक है, बहुत तवील टॉपिक है, इट्स अ वेरी लेंथी टॉपिक, के इट हैज टू बी डिस्कस इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे। इंशाल्लाह विल डू इट सम अदर डे, राइट। यहाँ पर मैं एक दो तीन सवाल लेना पसंद करूंगा। यस, प्लीज रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू, देन यू कैन टॉक। सो अभी हम एक छोटे ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक पे जाने के बाद फिर वापस एक 8 मिनट के बाद आ जाएंगे। एक ब्रेक ब्रेक होगा, एक स्मॉल ब्रेक होगा, एक गैप। आपको क्या करना होगा, दोबारा वही लिंक पर क्लिक करेंगे तो फिर मीटिंग में रिजॉइन हो जाएंगे इंशाल्लाह। सिस्टर परवीन, योर क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ये सलाम। इंटरमीडिएट फास्टिंग में अगर हम, आप जैसा बोले, मगरिब की नमाज के बाद अगर हम खाना खा लिए तो सुबह नेक्स्ट डे 9 या 10 ओ क्लॉक को ऐसा कुछ वेजिटेबल्स खा लिए, जैसे कैरेट सलाद बना लेके, तो हाँ, उससे शुगर कंट्रोल हो सकती है क्या, डायबिटीज? बिल्कुल बिल्कुल सिस्टर, यही हमारे डाइट प्लान में हमें बना के देते हैं। ठीक है, तो शुरू में थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आपको, थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है। या नहीं तो आप एक काम करिए, आप जो है 8 बजे खा लीजिए। ओके, 9 9 ओ क्लॉक 10 ओ क्लॉक थोड़ा लेट हो जाएगा, तो 6 साढ़े 6 बजे आपका डिनर हो जाएगा। और ये नहीं कि आप डिनर कम खाना, डिनर आप खूब खाइए। ठीक है, पेट भर के खाइए, कोई मसला नहीं है। आप डिनर खा लेंगे 6 साढ़े 6 बजे, तो फौरन उसके बाद जो है आप सीधा नेक्स्ट दिन यानी अगले दिन 8 बजे आपका नाश्ता, कोई मिलेट वगैरह ले लीजिए आप, या फिर तलबीना ले लीजिए। उसके साथ एक बाउल फुल फुल ऑफ फ्रूट्स ले लीजिए, कोई 3 4 वैरायटी जो भी आप रेगुलरली खाते हैं, जिससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, आदत है आपको, वो खा लीजिए। अजवा खजूर ले लीजिए आप, तिब्बी नबवी। एक्चुअली ये जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है ये भी सुन्नत से साबित है, मालूम आपको? हाँ, मुझे खुद जो है एक आलिम ने बताया कि ये भी एक सुन्नत का तरीका है कि जल्दी खा लेना, जल्दी ईशा की नमाज पढ़ लेना, और ईशा की नमाज के बाद हाँ बात नहीं करना। अब हमारा जो है, हमारे मीटिंग्स वगैरह कब शुरू होते हैं? रात को ही शुरू होता है। टीवी वगैरह कब शुरू होता है? रात को ही शुरू होता है। सेलफोन कब देखते हैं? हाँ, रात को ही देखते हैं। मैसेजेस, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, सब रात को शुरू शुरू होता है। और बच्चे भी गेमिंग कब करते हैं? रात को करते हैं। हम जो है सब रात के शैतान बन के फिर रहे हैं। हाँ, इसीलिए ना ये बीमारियां आ रहे हैं। होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चंस? So we are going for a break now. We'll come back in 8 minutes. हाँ, सिस्टर इज आस्किंग, नाज़रीन सिस्टर इज आस्किंग, हाउ अबाउट रमजान? हाँ, रमजान में थोड़ा चेंज करना होता है, राइट। थोड़ा चेंज करना होता है। ओके, तो मैं इसके लिए एक दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। वी विल टॉक इन द नेक्स्ट वीक अबाउट रमजान। रमजान डाइट के लिए एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइट, सो वी आर बैक अगेन। राइट, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट psychoneuroimmunology. So our mind plays a major role in healing. Okay, और जल्दी ठीक होना है, अगर जो है बीमारी से जो है छुटकारा पाना है, तो इसका एक तरीका और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? हाँ, जहन को जो है एकदम पॉजिटिव करना। ओके, अल्लाह से उम्मीद लगाना, राइट। और जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उस पर जो है हाँ एतमाद रखना, राइट। और सोशल सपोर्ट है, या बड़े लोगों का या फिर रिश्तेदारों का, उनका सपोर्ट। ओके, और उनकी जो खैर खाई, ये सब जो है हाँ हीलिंग को तेज कर देती है, राइट। और इमोशनल रिलीज, ओके, स्ट्रेस को जो है भगाना, स्ट्रेस को दूर करना। स्ट्रेस को दूर करना भी एक टेक्निक होता है भाइयों बहनों।
इसको भी हमें सीखना होगा, हर कोई इंसान को सीखना होगा ये स्ट्रेस भगाने का टेक्निक। इसके ताल्लुक से जो है एक कोई और जो है बेंच पर बात करेंगे। इसकी ताल्लुक से एक दूसरी वीडियो मैं इंशाल्लाह डाल दूंगा, या फिर एक दूसरा वेबिनार कर लेंगे इंशाल्लाह कि स्ट्रेस को कैसे रिलीज किया जाए। बहुत आसान तरीके हैं उसको, राइट। हर कोई जो है इसको सीख सकते हैं, इसको जो है बड़ा ट्रेनिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। इट्स वेरी इजी, देयर आर मेनी नंबर ऑफ टेक्निक्स which you can use to release stress, okay, and most of them we already do it, right। ऑलरेडी हम कर रहे हैं, वो स्ट्रेस को रिलीज करते हैं ना, तो हमें खुद हम मालूम नहीं होता है, हमें कर देते हैं उसको। स्ट्रेस को रिलीज करेंगे तो वो स्ट्रेस से छुटकारा पाएंगे और हीलिंग तेज हो जाएगा। मसलन जो है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब हम किसी दोस्त या रिश्तेदार, दोस्त अहबाब जो हमारे से बहुत करीब जो होते हैं ना, हाँ, उनसे हमारे जो दिल के जो भी कंप्लेंट्स होते हैं, जो भी जो है दिल के जो दुख है, उसको जब बोलते हैं ना, हाँ, उस वक्त हमारा जो स्ट्रेस होता है वो रिलीज होता है। हाँ, आंखों आंखों से थोड़े खतरे आ जाते हैं। हाँ, दीज आर ऑल गुड साइंस। ऐसे ही हम जो है स्ट्रेस को जो है रिलीज करने के लिए बहुत सी चीजें करते हैं, वो उसको सीखना भी होगा, राइट। सो रिगार्डिंग दैट विल टॉक लेटर सम अदर टाइम इंशाल्लाह, राइट। सो फाइनली वी हैव व्हाट, हाँ, ये वैगस नर्व स्टिमुलेशन। हाँ, सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम मुसलमान हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, राइट, और अस्कार पढ़ते हैं। जो हम पढ़ते हैं ना, all our prayers or our duas, and especially the recitation of the holy Quran, ये आज के रिसर्च में आया है कि ये ब्रेन का जो वैगस नर्व, एक वैगस नर्व होता है, स्पेशली ये हीलिंग के लिए जो है बहुत काम आता है। हाँ, ये वैगस नर्व ट्रिगर होता है कब? जब हम कुरान खिरात के साथ पढ़ेंगे, राइट। तो उसकी इसीलिए जो है कुरान को सही खिरात के साथ पढ़ना है। ये रिसर्च आया है, जो मीम और नून के जो साउंड्स होते हैं ना, हाँ, वो जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, हाँ, दिमाग के जो वैगस नर्व है उसको स्टिमुलेट करते हैं और हमारे हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाते हैं, एनहांस करते हैं। ये पॉइंट आपको नोट करना होगा, राइट। सो जो कोई जो है तिलावत कुरान पाक कुछ ज्यादा ज्यादा पढ़ते हैं, अपने ऊपर पढ़ते हैं या पढ़ के जो है फूकते हैं, पानी में दम करके पीते हैं, हाँ, उससे भी जो है हीलिंग प्रोसेस, हीलिंग का जो मैकेनिज्म है वो तेज हो जाता है, राइट, क्योंकि उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, राइट। और उसके अलावा जो है ब्रीदिंग प्रोसेस, ब्रीदिंग प्रोसेस को जो है एकदम जो है बैलेंस करना। वी आर ऑल शैलो ब्रीथर्स, ओके। हम जो है ठीक से ब्रीथ नहीं करते हैं, ब्रीदिंग का ट्रेनिंग हमारे पास नहीं है। डीप ब्रीथिंग जो है एक बेहतरीन तरीका है हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करने का, राइट। ये भी जो है वैगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, राइट। तो ये सब चीजें, ये सब जो है सिस्टम्स, हम जो है रोजमर्रा, एवरी डे वी डिस्टर्ब ऑल दीज मैकेनिज्म्स, knowingly or unknowingly, most of them we do it unknowingly, right। for example, chronic stress, right, किसी के ताल्लुक से सोचते रहना, बार बार सोचते रहना, राइट। और जो है किसी पर जो है जलना, किसी पर जो है कुछ जो है कदूरत, दिल में कदूरत, दिल में कसलापन रखना, राइट। ये जो है ऑटोमेटिक स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करता है और बॉडी में हीलिंग प्रोसेस को हिंडर करता है, इट हिंडर्स द बॉडीज हीलिंग प्रोसेस। सेडेंटरी बिहेवियर्स, राइट, नो फिजिकल एक्टिविटी, ऑलवेज सिटिंग ऑन अ चेयर। नोट कर लीजिए, सिटिंग इन चेयर फॉर लॉन्ग आवर्स इज इक्वल टू स्मोकिंग। हाँ, इट इज इक्वल टू स्मोकिंग, ज्यादा जो है बैठे रहना, हाँ, सिगरेट पीने के माइंड है, सिगरेट पीने के बराबर है। स्मोकिंग किल्स, सो एग्जैक्टली इवन व्हाट, सिटिंग इवन किल्स, यस। बहुत से लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम या फिर हाउस वाइफ जो फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, हाँ, उनका मोबिलिटी खत्म हो गया, वो चल नहीं सकते, राइट। नोट कर लीजिए, ओके। यहाँ पे मैं एक दो तीन सवाल लेना पसंद करता हूँ। इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड। एनी क्वेश्चंस?
जी। और तीसरा है क्या? व्हाट इज द थर्ड थिंग विच इज डिसरप्टिंग, विच इज डिस्टर्बिंग आवर हीलिंग प्रोसेस? यस, अल्ट्रा प्रोसेस डाइट, सुपर अल्ट्रा, और मैं कहूँगा कि उससे भी ज़्यादा। क्योंकि जो है ये जो मैं बताया आपको, वाइट राइस है, फिर मैदा है, फिर जो है ये प्रोसेस, हाईली प्रोसेस रिफाइंड ऑयल है। इसके अलावा आजकल क्या है आपको पता है? हाँ, फ्रोजन फूड्स का जुनून, फ्रोजन फूड्स का ट्रेंड, और ये डेंजरस ट्रेंड है। हाँ, फ्रोजन फूड्स, हाँ, ये फुल्ली लोडेड विथ केमिकल्स होता है। हाँ, ये जाकर बॉडी में एसिडिटी बना देता है, राइट? हाँ, जैसा कि लास्ट वेबिनार में हमने डिस्कस किया था कि कैसे, हाँ, ये आंतों को यानी गट को कैसे ये डिस्टर्ब करता है, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है उसको बढ़ा देता है, राइट? ये हार्मफुल बैक्टीरियाज ये एसिडिक नेचर में थ्राइव करते हैं, यानी इसमें जो है ये फलते हैं और फूलते हैं, राइट? इसको खत्म करना है तो अल्कलाइन डाइट लेना है। हाँ, गट को क्लींस करना है, पहले आप कर्ड खाए, दही खाइए, दही। साउथ से है तो बटर मिल्क ले सकते हैं। हाँ, ये आपके गट को जो है क्लीन करेगा, ये आपके गट को हेल्दी बैक्टीरिया से फिल कर देगा। उसके बाद आप गैस्ट्रिक इश्यूज या फिर गैस्ट्रिक इश्यूज यानी डकारे आना, या फिर जो है जो है पेट में जो है खाना पचता नहीं है, डाइजेशन का प्रॉब्लम, राइट, ये सब आप जो है देखेंगे कि चला जा रहा है। ओके, राइट। सो दूसरी चीज क्या है? हाँ, तीसरी चीज क्या है? अल्ट्रा प्रोसेस फूड, अल्ट्रा प्रो मैक्स प्रोसेस डाइट मैं कहूंगा, राइट? सो इससे क्या हो रहा है? हाँ, बॉडी में इन्फ्लेमेशन आना। अच्छा, एक चीज नोट कर लीजिए, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ये किस चिड़िया की नाम है? हाँ, ये इन्फ्लेमेशन होता है सेल डैमेज। ज्यादा आप एसिडिक फूड्स खाएंगे। एसिडिक फूड्स क्या है? फिर भी मैं आपको दोहराता हूँ, जो नॉर्मल ले रहे हैं ना हम, वाइट राइस, मैदा, प्रोसेस फूड, पैकेज फूड, राइट, विथ लॉट ऑफ एडिटिव्स, कलर, प्रिजर्वेटिव, राइट, और ये जो है नूडल्स हैं, या केचप सॉस, केचप सॉस का एक बड़ा मसला है। उसमें जो स्टेबलाइजर डालते हैं वो क्या करता है पता है आपको? हाँ, वो केचप को जो है पकड़ के रखता है, उसको थिक बना के रखता है। वो अगर हमारे खून में जाएगा तो क्या होगा? हाँ, खून थिक होगा या नहीं होगा? उसमें बीपी बढ़ सकता है। हाँ, और पता नहीं वो जाके कहाँ ब्लॉक कर देगा। तो ऐसे जो है केमिकल्स ले रहे हैं जो हमारे बॉडी के लिए एकदम फॉरेन है। ये लिवर पर लोड डाल रहा है, ये किडनी पर लोड डाल रहा है। ओके, इट बर्डन्स आवर किडनीज, इट बर्डन्स आवर लिवर। नाउ दे हैव टू डिटॉक्सिफाई। और उसके अलावा जो है आप अनटाइम खा रहे हैं, लेट नाइट खा रहे हैं, तो लिवर कैसे काम करेगा? कैसे बॉडी को क्लींस करेगा? कैसे डिटॉक्स करेगा? राइट? सो वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम अल्ट्रा प्रो मैक्स प्रोसेस डाइट। ओके, ईट नेचुरल फूड एज पॉसिबल। ओके, ज्यादा से ज्यादा नाश्ते में आप फ्रूट्स खाइए, दोपहर लंच में आप वेजिटेबल्स खाइए, राइट? गोश्त को कम कर लीजिए, वीकली वंस खाइए। आप अगर नॉर्मली आप हेल्दी हैं तो 3 दिन में एक बार हील होना है, थोड़ा बहुत जो है दिक्कत है, वीकली वंस। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है तो आपको छोड़ना होगा, कभी कभार ले सकते हैं नॉन वेज। प्रोटीन की दिक्कत आपको नहीं आएगी, प्रोटीन को जो है आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन है ना, हाँ, उससे आप बैलेंस कर सकते हैं आपका प्रोटीन लेवल्स। हाँ, एनी क्वेश्चंस प्लीज? राइज हैंड का बटन क्लिक करिए ना। हाँ जी, सिस्टर फरिया, योर क्वेश्चन प्लीज। जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि गट को और अच्छा रखने के लिए, जैसे आपने बताया कि हम दही ले सकते हैं, हम्म, इसके अलावा और क्या अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं कि गट हमारा अच्छा रहे? क्योंकि मैंने गट के बारे में काफी पढ़ा है जी, कि अगर ये ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, इस हदीस भी है ना इसके ताल्लुक से। जी। हाँ, तो आपको दो चीज लेना है, एक है प्रीबायोटिक फूड, दूसरा है प्रोबायोटिक फूड। ओके,
सो प्रीबायोटिक फूड क्या आता है? हाँ, आपका दही, बटर मिल्क, ओके। फिर केफिर है, वो यहाँ पर नहीं है। सॉरक्रॉट है, सॉरक्रॉट आपको आप बन जाएगा। आप जो है उसको कैबेज वगैरह काट कर उसमें नमक मिलाकर आप उसको फर्मेंट कर दीजिए, आपका ये सॉरक्रॉट रेडी हो जाएगा। वो आप रोज़ाना आपके लंच में ले सकते हैं। आप प्रीबायोटिक, बेहतरीन प्रीबायोटिक फूड है। जर्मनी, फिनलैंड में ये कंपलसरी फूड है, गवर्नमेंट खुद जो है प्रमोट कर दिया है इसको। राइट, दीज आर ऑल प्रीबायोटिक फूड्स। प्रोबायोटिक आपको जो है रोज़ाना फिर भी लेना होगा। प्रोबायोटिक फूड जो है वेजिटेबल्स है, राइट, चिया सीड्स हैं, राइट। उसके अलावा बार्ली भी प्रोबायोटिक फूड है, राइट। तो आप जाकर नेट में रिसर्च कर सकते हैं प्रोबायोटिक्स, व्हाट आर द प्रोबायोटिक फूड्स, यू विल गेट अ लिस्ट। सो यू कैन ईट दोज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन एवरी डे मील्स, इंशाल्लाह। ओके, सिस्टर जरीना, योर क्वेश्चन प्लीज। सिस्टर जरीना बेगम, योर क्वेश्चन। अनम्यूट करिए सिस्टर जरीना। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, सवाल अच्छा है। कर्ड खाने से सर्दी खांसी, यस, हाँ, ये मिजाज पर डिपेंड करता है, राइट। सबका एक एक मिजाज होता है, किसी का ठंडा, किसी का गर्म। तो उसके हिसाब से फूड्स आपको सेलेक्ट करना होगा, क्लाइमेट के हिसाब से फूड सेलेक्ट करना होगा, राइट। अगर किसी को बार बार सर्दी हो रही है कर्ड की वजह से, तो कर्ड का इस्तेमाल कम करना होगा, राइट। उसके अलावा एप्पल सीडर का विनेगर ले सकते हैं, एप्पल सीडर विनेगर विथ मदर टिंचर। हाँ, ये भी एक बेहतरीन प्रीबायोटिक फूड है। ये भी ले सकते हैं रोजाना लंच के बाद, लंच के आधे घंटे के बाद एक चम्मच आधे गिलास पानी में मिक्स करके ले लेंगे, तो आपका जो है प्रीबायोटिक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा, राइट। अब ये लेने से किसी को सर्दी खांसी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये इसकी मिजाज गर्म है, ओके। जिसका मिजाज गर्म है, हाँ, वो कर्ड ले सकते हैं बगैर जो है कोई दिक्कत के, रोजाना ले सकते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। जिसका मिजाज ठंडा है वो एप्पल सीडर विनेगर ले लेंगे, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उनका जो है जो गट है इंशाल्लाह वो बैलेंस हो जाएगा, राइट। एनी अदर क्वेश्चन? राइट, सो नेक्स्ट वन है हमारा स्लीप पैटर्न, राइट। सो बहुत से लोगों को पता नहीं है कि स्लीप पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 से 8 घंटे, मिनिमम 7 घंटे सोना, और भी वो भी रात में। हाँ, दिन में जो है जोहर के बाद सो सकते हैं 45 मिनट्स मैक्स, राइट। असर और मगरिब के दरमियान नहीं सोना, वो सुन्नत में मना है, नहीं सोना, राइट। तो रात में जो सोने का जो टाइमिंग्स है 7 to 8 आवर्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हीलिंग प्रोसेस। अगर रात में नींद नहीं आ रही है तो आपको ट्रीटमेंट करना जरूरी होगा। ट्रीटमेंट मतलब स्लीपिंग पिल्स नहीं, हाँ, आपको थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस करना होगा। रात को क्या होता है ना, सब लोग क्या करते हैं, हाँ, रात में टीवी देखते हैं, रात में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स वगैरह देखते हैं, उसमें एक ब्लू रेडिएशन लाइट होता है जिससे हमारा हार्मोन जो है इम्बैलेंस हो जाता है। इसी की तरफ से जो है, इसी वजह से नींद नहीं आती है। सो रात में जो है एलईडी लाइट्स ऑफ कर देना है, डिम लाइट रखना है, राइट। और उसके अलावा जिसको बार बार जो है नींद में प्रॉब्लम्स आते हैं, वो एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं, जैसा कि लैवेंडर ऑयल है। लैवेंडर ऑयल थोड़ा स्प्रे कर लेंगे आपके तकिए में, थोड़ा स्प्रे कर देंगे तो नींद आ जाएगी। आपके लिविंग रूम में जो है थोड़ा बहुत उसको बेडशीट या फिर कर्टन्स में लगा देंगे तो नींद आ जाएगी इंशाल्लाह। तो नींद का जो है, अगर किसी को मसला है, रात को मुझे नींद नहीं आ रही है, रात को मैं जो है ट्विस्ट एंड टर्न्स कर रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग स्लीप, आई एम नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, आई एम वेकिंग अप एट नाइट, आई एम गोइंग फॉर द वॉशरूम ड्यूरिंग नाइट, हाँ, ये सब सही करना है, राइट। यू हैव टू स्लीप लाइक अ बेबी, राइट, एट अ स्ट्रेच 8 आवर्स। अगर आप सोएंगे हर दिन तो आप देखेंगे यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर हेल्थ। ओके, कभी कभार नींद नहीं आई, ओके, नॉट एन इशू, बट एवरी डे दैट्स अ प्रॉब्लम। हाँ, सिस्टर ताहिरा, योर क्वेश्चन प्लीज।
Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बताइए। Sir, the issue is when I have even the um, land food, like it is not spicy at all. But my I feel a lot of spiciness in my mouth. Like even when the whole family eats, they don't feel any spiciness. But when I eat it, even the slightest spiciness is like too much for me. I cannot even bear it, sir. I don't understand what is this, and I have most of the time my mouth is like it has swollen gums, or everything leads to like whatever I have a little bit of namkeen, it is spicy. It is too spicy. Okay, Whereas sister. it is not actually. So you have to cut down on non-veg, you have to cut down on spicy food, you have to cut down on tangy food for a while, for at least 10 days. You need to cut all those things. Take enough fruits. Take enough green leafy vegetables. Okay? You can take white Okay, so rice. and it is like मुंह पक जाता है मुंह पक most जाए. of the time. Exactly. मुंह में छाले हैं आपको? Chal in the sense, no, doctor, no. अच्छा sister. Do you have acid reflux? सीने में जलन? खाए मार? Yes, I do have acid reflux. You have constipation? Khabs? No herbs. पेट Only में जलन? acid relief. पेट में जलन? पेट में jalan. If I have a little bit of spicy food, then it is like Okay. from the throat till the stomach it burns. What's your age? I am 22. Khair. So actually this is a classic example of what? Yeah, high acidic nature. So you have to eat Okay. fruits during the breakfast, vegetables during the lunchtime. Finish your lunch, I mean your dinner as soon as possible, 7:30 max. Okay, for a while, don't take non-veg, don't take fried foods, don't take oily foods, don't take spices, masala, all those things. It will get all right, inshallah. Okay, so you drink barley. Okay, Barley is good. inshallah. Barley is good. Barley. सुबह में barley लेना, barley की गंजी लेना, porridge. Okay. Then take Okay. Ah. coconut water. Then you take anar, pomegranate. Okay. Can I take ragi harira? No. Okay. Okay. Right. Okay. You can take white rice. You can And take two white more rice. white rice. Okay, doctor. Yeah. And two more questions I have. You asked me for this. You asked me to take seeds for premature graying, and I have started consuming it. The sidr oil and all is mashallah very superb, doctor. My hair is Mashallah, really mashallah. very good now. That's what But I this always recommend sidr oil to all. See, sister has reminded me, sidr oil is very good for hair growth, hair thinning, hair fall, dandruff, and any scalp related issues. Okay, please take okay. this sidr oil. Yeah, go ahead. These the time I have started consuming these seeds, after few days I feel like I am getting constipation, which is actually not. I usually don't get constipation. Constipation does not come to me, but after consuming seeds, I feel like I am having constipation as a problem. So, any suggestions for that? Yeah, that's what. It's because of your the protein is you're taking a lot of proteins. Are you taking every day like red meat, chicken? No. Veggies, it is a mix, doctor. Not always. I have Okay. veggies, I have chicken, Okay, mutton, now everything together. for 10 days you just take the veg and the fruits. That's it. Okay. 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 And the other question is, you had also recommended Safi. How is that? It is not for me; it is for my brother only. So how should I? When should I consume that? I mean, when should he consume? Before Niharmo. food? Yeah, After 1 teaspoon Niharmo. Fasting. Yes. Yeah. one time, 1 teaspoon. Yes. once a day. Yeah. That's enough. Yeah. And my mother is having a lot of knee pain, and from the knee till the toe, and she's not able to walk and go. It is like a severe pain. What's her age? Muscles are like 44. That's Her a muscles are very tight. The yeah. nerves are like, Classic example of what? Vitamin D deficiency, inflammation, yes, joint inflammation, she's having. rheumatic. Yes. So that she needs a diet. You can contact me. I can give you a diet. Okay. Okay. Okay, doctor. Okay. Jazakallah. Jazakallah khair. Yeah. Any other question?
Okay, you have any questions? Just please raise your hand. Yeah, Sister Farheen Kausar, please go ahead. Sister. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Walaikum salam. I get dry mouth very much, too much nowadays. Drinking water, even during night and even while I'm studying, and I do have that tendency of getting thirst. So, what should I do? Like, Right. So, if you don't mind, what's your age, sister? mine is 38. Okay. So, do you take any medicine like sugar, Yeah, diabetes? Yeah. I had gestational Mm. diabetes, so it has been continued Okay. since So, my last birth. Yeah. the sugar levels are under control? What is your PP? What's your fasting sugar levels? Fasting sugars, yeah, it will be under control, like 110, and Hmm. like that it will be. Sometimes it will go to 118. So it will be in that range. It doesn't come down then 100. Like I do expect that, but I don't know why it doesn't come. Okay. And If you like, you can get a diet plan from us. Can make a diet plan yeah. for you. No, I Okay. took Tip D, the one prophetic medication, Tip D. That's not at all like, I don't know, it's very, to drink it is very harsh to the throat. And I No. don't know, Where Tip did you D is get it from? not Where do you good. get? We don't Yeah. provide any medicine like that. We don't provide. We give only diet plans and lifestyle therapy. We don't prescribe Oh, any medicine. but it's Yeah. been written prophetic medicine, so I thought That's it's what we been don't do from it. We your might end. you would have bought it from Okay, somewhere. We are not doing those things, right? So if you from want, you Chennai can give you. itself. Yeah. Yeah, If you want to avail our diet plan, please contact yeah. there is a number there, admin number. Okay, you can Mm-hmm. contact. We'll connect, inshallah. Right. So you need a diet Inshallah. plan actually. So you might be Mm-hmm. your body might be tending towards blending towards the acidic level. So you have to reduce Mm-hmm. that. So you have to take a lot of Yeah, fruits, vegetables. But since yeah. you're diabetic, we have to plan a diet. Okay. So what do I do for the thirst, doctor? Like, Okay. As I'm of really now, worried. yeah. Yeah. So as of now, what you can do is you can make alkaline water. That is Mm-hmm. during night time, you take 1 mug of water, maybe some 2 liter or 2.5 liter. Okay. And just Mm-hmm. put Yeah. 4 pieces of lemon or 3 pieces of lemon, slices of lemon, then 3 pieces of Yeah. pineapple slices, then Mm-hmm. a few pudina leaves, few half teaspoon chia, 1 teaspoon chia seeds, then Yeah. 1.5 inch ginger. Just don't grate it. Just put a piece of ginger. Enough, right? Okay. So let it soak overnight. Next day, you have to drink the whole water. Throughout the day, you have to Mm-hmm. drink sip by sip, sip by sip. Okay. Mm-hmm. So this is called Yeah. alkaline. So it will increase your alkalinity in your body. Slowly, you will Mm-hmm. feel that moisture in your mouth. Okay. Mm. And if you're Yeah. eating I'm spicy food, drinking it'll stop chia it. seeds. Yeah, chia Mm. seeds regularly I drink, Okay. but that also it's not helping. Yeah, do And this, I'm inshallah. feeling, Do this. is it something kidney problem or something? Nothing, no? Like I'm getting frequent Why, thirst. why, why are you thinking all those things? No, Right. I'm a bit worried, like, yeah, so No, that's no, what no. I Don't was, get panicked. Don't get panicked. Inshallah, everything will yeah. be all right. Okay. If you want to avail And our even my this hairs thing, you are can do it. falling, yeah. Sorry. Hair fall has started. So some oil you told just now, Yeah, that is uh, sidr oil. Sidr oil. SIDR, Sidr oil. Exactly. Sidr oil. Okay. Okay, where will it get? Where If you can I want, avail it? just send me a message. I'll send you the link. It's available online. Okay, okay, Inshallah. okay, inshallah. Yeah, Okay. that's what was my concern. Okay, Jazakallah khair. Yeah. Love. Okay. Any other question? Okay. If you have any other question, please raise your hand. Or else we might have to conclude our meeting today, to our today's meeting, inshallah. See, next meeting, inshallah, we'll be discussing about the fastings of Ramadan, like how to plan our diet during the fasting time, right? So, unfortunately, when the month of Ramadan comes, what happens is
that we start feasting the whole month. The feasting is only for one day, the first day of Shaban, that is Eid al-Fitr. We are supposed to celebrate our Eid by eating food, good food, and tasty food, and wearing good clothes only on that particular day. But our community, they are considering this whole month, throughout the month, throughout the the month of Ramadan, they are celebrating by eating different varieties of food. अब जो है सिर्फ रमजान में ही लोगों को क्या याद आता, हाँ टेस्टी खाना याद आता, राइट? मुझे ये बनाओ, मुझे वो बनाओ, हलीम याद आता, फिर बिरयानी याद आता। इफ्तारी के वक्त क्या खाना लोगों को पता नहीं, राइट? इफ्तारी के वक्त ही लोग क्या है, बिरयानी खाते हैं, है ना? हाँ। तो इससे बहुत नुकसान होता है, बजाय के फायदा हो हमें नुकसान होता है, राइट? तो इसके ताल्लुक से इंशाल्लाह अगले हफ्ते, कमिंग वीक इंशाल्लाह, कमिंग संडे यानी 15th को बात करेंगे। आप जो है आपके दोस्त अहबाब को भी लिंक शेयर करिए इंशाल्लाह, हमारा ग्रुप का लिंक शेयर करिए वो भी, ताकि वो भी जो है इससे मुस्तफीद हों, फ़ायदा उठाएं इससे। बहुत जो है अहमियत वाली चीज़ है ये। हाँ, अल्लाह ताला हमें रोज़ा दिया है किस चीज़ के लिए? हाँ, हमारे ईमान को ताज़ा करने के लिए, हमारे जिस्म को ताज़ा करने के लिए, जिस्म की बीमारियों को जो है अल्लाह ताला उसको जो है ख़त्म करने के लिए ये बेहतरीन सुनहरा मौका दिया है, लेकिन लोग उसको ज़ाया कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें याद आ रही है, निअमतानी मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सहत वल फरागा। दो चीज लोग बेकार करते हैं, उसको जो है जाया करते हैं, वेस्ट करते हैं। एक है, हाँ, आपका जो है वक्त, और दूसरा है सेहत, राइट? तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते बात करेंगे इफ्तार में जो है क्या क्या चीज़ लेना होगा, क्या बेहतर चीज़ है, सुन्नत का तरीका क्या है, और जो है सहरी जो है उसमें क्या क्या चीज़ लेना बेहतर होगा। कई लोगों को कई कई तैयार जो वगैरह वगैरह जो है तौर तौर के जो है की शिकायतें आती हैं। कोई कहते हैं कि रोज़े में मुझे जैसे सर दर्द आता है, जो है चक्कर वगैरह आती है, या और कॉन्स्टिपेशन आता है, पेट में जो है कुछ गड़बड़, ऐसे जो है कई कंप्लेंट्स आते हैं लोगों को रोज़ों के वक्त, बच्चों को, बड़ों को। तो इसके ताल्लुक से इंशाल्लाह अगले हफ्ते बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, अगर अल्लाह ताला चाहा तो हम जो है फिर जुड़ेंगे और फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर फॉर जॉइनिंग अस। हाँ, ऑफ कोर्स हमारे पास जो है कोर्सेज हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, रिकॉर्डेड कोर्स तिब्बे नबवी के हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर और फुट थेरेपी, इसके जो है कोर्सेज रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। आप अगर जो है फी जो है भेज देंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज भी है, फेस टू फेस कोर्सेज हैं ऑनलाइन, वो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद लेंगे, अभी नहीं, ठीक है? सो तब तक इंशाल्लाह जो है सेहतमंद रखिए, अल्लाह के जो है हिफाजत में रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जज़ाकल्लाह खैर वहादा बिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।